हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे हास्य रस कवर करेंगे। तो हास्य रस होता क्या है उसके बारे में जानेंगे। देखिए हास्य रस क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो हास्य रस, जैसे पहला रीडिंग है हास्य रस। तो इसमें आपके इस वीडियो में आपके हास्य रस, करूण रस और जितने भी आपके सिलेबस में रस रहेंगे हम आपको आज कवर करेंगे। आज पूरे रस पे, मतलब हास्य रस और करूण रस पे पूरी बात होगी। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि हास्य रस जिसे कहते हैं, तो आपके एग्जाम में 2 नंबर का आता है, या फिर हास्य रस लिखिए या फिर करूण रस लिखिए। आपके क्लास 10 में 2 आता है, या फिर हास्य रस या फिर करूण रस। जैसे पहला आपका हास्य रस इसे करके देख लीजिए। तो हास्य रस क्या होता है पहले, तो हास्य रस का स्थायी भाव हास है। ठीक है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास है। जहां हास नामक स्थायी भाव विभव तथा संचारी भाव के संयोग से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या हंसी है, जहां पे हंसी नामक स्थायी भाव विभव तथा संचारी भाव के संयोग से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ये बड़ा डिफिनेशन हो जाएगा। अब देखिए ये डिफिनेशन आपको बार बार रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसे आपको करूण रस पूछेगा तो करूण रस में क्या होगा, यहाँ पे करूण रस का स्थायी भाव शोक है, ऐसे लिख दीजिएगा। फिर वही सेम चीज, जहां शोक नामक स्थायी भाव विभव संचारी भाव के संयोग से करूण रस की उत्पत्ति होती है। तो आपको जो स्ट्रक्चर है डिफिनेशन का यही रहेगा। आपको जो रस पूछेगा आप उसमें फिर, तो हास्य रस के एग्जाम्पल है हंसी हंसी भाजे। ठीक है, हंसी हंसी भाजे देखी दुल्हा दिगंबर को। ठीक है, फिर बोला है पावनु जो आवे हिमालय के उद्धार। खड़े मतलब है हंसी हंसी भाजे देखी दुल्हन के दिगंबर को, मतलब ये जो लिया गया है ये यहाँ से लिया गया है। जो शंकर जी जाते हैं, ठीक है, शंकर जी जाते हैं शादी में, तो वहां पे जब लोग देखते हैं उनको है कि हंसी हंसी भाजे देखी दुल्हन दिगंबर को। जब वहां पे लोग देखते हैं तो शंकर जी देखते क्या बहुत मुस्कुराते हैं, देखते हैं पावनु जो आवे हिमालय को छाड़ में। और जो शंकर जी हमारे कहाँ आते हैं, जो हिमालय से आते हैं, तो उन्होंने देखते तो ये जो डिफिनेशन है, ये जो लाया गया है, ये शंकर जी से रिलेटेड है। जब उनकी शादी होती है तो लोग जाते हैं, मतलब शंकर जी जाते हैं, तो वहां पे ये बात कही गई थी। तो इसका एग्जाम्पल एक और है, दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं ऐसे। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि शंकर जी का भी वही एक और एग्जाम्पल उसको ले सकते हैं कि एग्जाम्पल एक यहाँ पे हो जाएगा और एग्जाम्पल एक यहाँ पे ये हो जाएगा सेकंड वाला। तो सेकंड एग्जाम्पल ये था कि शंकर जी को लिया गया था कि शीश पे गंगा से भुजनी भुजंगा से हास्य को दंगा व्यो नंगा के विवाह में। तो शंकर जी का शादी समारोह अपने जाते हैं, ठीक है, शादी में। तो वहां पे जब वहां के लोग जो देख कर क्या करते हैं कि उनको हंसते हैं, मतलब देख के मुस्कुराते हैं, तो वहां पे जो शंकर जी हैं हंसी के पात्र बन जाते हैं। तो वहां पे वहां का जो क्रिया था वहां से ये लिया गया था। तो शीर्ष पे गंगा से, तो शीर्ष पे गंगा जी थी, ठीक है, भुजनी भुजंगा से जो भी आसपास से सब हंस रहे थे। फिर हास्य में दंगा में हो, तो शंकर जी का क्या हुआ, बहुत सारे लोग एंजॉय किए, बहुत सारे लोग हंसी किए। तो और किससे शादी में, शंकर जी के विवाह में कहते हैं। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास है या फिर हंसी। देखिए हास्य रस का स्थायी भाव हास या फिर हंसी है, जहां पे हंसी नामक या हास नामक स्थायी भाव विभाव तथा संचारी भाव के संयोग से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। एग्जाम्पल ले सकते हैं, हंसी हंसी भाजे देखी दुल्हन दिगंबर को पाहुन जे आवे हिमालय के उद्धार में। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। या फिर एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं कि शीश पे गंगा से भुजनी भुजंगा से हास्य पे दंगा में नंगा के विवाह में। तो दोनों जो है यहाँ पे एग्जाम्पल शंकर जी से रिलेटेड है, ऐसे लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग करूण रस पे। चलिए आगे चलते हैं करूण रस पे। अब इसको देख लेते हैं हम लोग करूण रस किसे कहते हैं। तो करूण रस, इसे आपको पता है कि करूण का मतलब होता है शोक। ठीक है, करूण रस को हम लोग बोलते हैं स्थायी भाव शोक। तो शोक क्या होता है, फिर करूण रस क्या होता है। देखिए दो में से आपको कोई एक लिखना पड़ेगा, या फिर करूण रस लिखिए या फिर हास्य रस लिखिए, कोई भी। तो करूण रस क्या कहता है, देखिए तो करूण रस कहता है करूण रस का स्थायी भाव शोक है, मतलब करूण रस का जो स्थायी भाव है वह शोक है। जहां शोक नामक स्थायी भाव विभाव तथा संचारी भाव के संयोग से करूण रस की उत्पत्ति होती है। तो सिंपल सी बात है, डिफिनेशन सेम था। मैंने कहा था डिफिनेशन सेम रहेगा, बस वहां पे जहां पे हास्य था वहां पे करूण हो जाएगा। तो कैसे बोलेंगे, करूण रस का स्थायी भाव शोक है, जहां पे शोक नामक स्थायी भाव विभव
तथा संचारी भाव के संयोग से करुडस की उत्पत्ति होती है, उसे हम करुडस कहते हैं। फिर इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। ये वर्णन वहां का है जब राम जी वनवास गए थे और वहां से जब रावण ने सीता जी को क्या कर लिया, अपहरण कर लिया, तो वहां का ये प्रदर्शन किया गया था। यहाँ पे जो वर्णन किया गया था वहां से लिया गया है। तो वहां पे जो राम जी है, वहां पे जो राम जी थे उन्होंने वो पूछते हैं, ठीक है, किससे पूछते हैं? मृग नैनी, मतलब हिरन जो भी यहाँ पे जो मृग थे, मतलब जो हिरन थे, उन लोगों से पूछते हैं। क्या पूछते हैं? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। तो वहां पे जो मतलब कि जो वहां पे लोगों थे, जाके यहाँ पे हिरन, जो भी पक्षी, जो भी वहां पे लोग थे जंगल में, जो भी मतलब उपस्थित थे, वहां से उन लोगों से राम जी पूछते हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नहीं। यानी मतलब है वहां के लोगों से, जो वहां पे वन में, जो जंगल में वहां पे लोग थे, जो पशु पक्षी, जो हिरन, जो भी वगैरह थे वहां पे, तो उनसे राम जी जो पूछते हैं कि क्या तुमने मेरी सीता जी को कहीं देखा है? तो वहां के वर्णन किया गया था। करुडस बचा यहाँ से, और हास्यरस आगे वाले वीडियोस हो जाएगा यहाँ से। तो करुडस या हास्यरस आपको कोई भी एग्जाम्पल लेके लिख लीजिएगा, और आपको एग्जाम्पल चाहिए तो मैं एग्जाम्पल और बोल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल और लिख लीजिए, उसको नोट कर लीजिए। एक एग्जाम्पल करुडस आप लिख सकते हैं कि मणि खाए, जो वहां पे उनका वर्णन दिए है। जो राम जी थे, उनके पिता राजा दशरथ जो थे, उनका वर्णन वहां पे जो था। जो श्रवण थे, उनके माता पिता जो अंधे थे, जी जा रहे थे नदी में, मतलब पानी नहीं भर रहे थे जहाँ वहां से, तो घड़ा था, घड़ा में पानी नहीं भर रहे थे, तो घड़ा से आवाज आ रही थी। जब आवाज आ रही थी, राजा दशरथ जी ने सोचा कि कोई वहां पे हिरन जो पानी पी रहा होगा नदी किनारे, ठीक है। तो अब वो क्या करते हैं कि जो राजा दशरथ जी हैं, उन्होंने क्या किया कि बाढ़ चलाया, और जाके सरोवर को जाके बाढ़ लग जाती है। जब बाढ़ लग जाती है तब उन्होंने, उनका जो माता पिता जी थे, श्रवण जी के जो माता पिता थे, वो बहुत विलाप करते हैं। तो वहां का वर्णन यहाँ पे लिया गया है, ये वर्णन बोला गया है। कहते हैं कि मणि खाए भुजंग से जननी, ठीक है, मणि खोए या फिर मणि खोए भुजंग से जननी, फांसा पड़क रही थी शीश, अंधा आश बनाकर मुझको न्याय किया तुमने क्या जगदीश। तो ये वर्णन वहीं का है जब राजा दशरथ जो थे श्रवण को बाढ़ मार देते हैं, तो उनकी माता पिता जो विलाप करते हैं, तो वहां से वर्णन लिया गया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।